औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको प्रोटोटाइप के बारे में कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि किस तरह आपने अपना प्रोटोटाइप बनाना है, किस तरह आपने अपना प्रोटोटाइप रिप्रेजेंट करना है सुपरवाइज़र के सामने। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप में से जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ओपनिंग है और ओपनिंग में ही मैं आपको प्रोटोटाइप का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई प्रोटोटाइप की वीडियो बनवानी हो तो वो मुझे अपनी जो क्वेश्चन फाइल है वो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। यहाँ मोर के बटन पे क्लिक करें, आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा, वो नंबर वहाँ से कॉपी करिएगा या फिर लिख लें और मुझे व्हाट्सएप कर दे अपनी जो फाइल होगी आपकी वर्ड फाइल। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की प्रोटोटाइप फाइल आई है वो मेरे साथ शेयर कर दें अगर उनको इस तरह की वीडियो चाहिए ताकि उसमें हर चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट की जाए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये चीज़ क्लियर हो गई? फटाफट से ये कर लो, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट से करो। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, आज की ये जो वीडियो है वो वीडियो है हमारी इस प्रोटोटाइप के फेज़ की। ये कौन सा वाला प्रोजेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे, अपने टाइटल ज़ाहिर सी बात है देख के तभी इसके ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ से प्राइस वॉच डॉग की। ठीक है, ये वाला टाइटल आज हम इसके ऊपर, इसका जो प्रोटोटाइप हमें सुपरवाइजर की तरफ से मिला है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वो प्रोटोटाइप फेज को ओपन कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक झलक दिखाऊं आपके प्रोजेक्ट की तो वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे ये आपको झलक मैंने दिखा दिया कि किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट होगा। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इस सारी की सारी रिक्वायरमेंट फाइल को रीड करना है, आखिर ये है क्या। तो इजी वर्ड में मैं आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि सुपरवाइज़र की तरफ से हमें जो रिक्वायरमेंट मिली है इसके अकॉर्डिंग हमें एक सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन डेवलप करनी है, और उसका काम ये होगा कि हम उसे किसी भी प्रोडक्ट पेज का यूआरएल देंगे जैसे कि एज अ एग्जांपल सुपरवाइज़र ने हमें दिया था। इसी तरह हम किसी भी हमारे पास जो प्रोडक्ट का पेज का यूआरएल होगा वो हमने अपनी वेब पेज पे एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे फिर उसके बाद हम जब इस वाले एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे 3 तरह के हमारे पास मैसेजेस आएंगे। जब अभी हमने करना होगा स्टार्ट तब रेडी होगा, यहाँ पे यूआरएल एंटर करेंगे तो रेडी ही होगा। एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो लोडिंग पे चला जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये फुली जो है वो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट का बटन का मैसेज का शो हो जाएगा यहाँ पे पॉपअप। ठीक है, जब वो शो हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने आपको वैसे ओवरव्यू बता दिया। अब यहाँ पे सुपरवाइजर ने हमें डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ करने का कहा है। वैसे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में हमें जो है वो कहा गया है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट का जो पेज होगा उसका जो यूआरएल है वो एंटर करना है और एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे ये लिखा होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें एक्शन बटन। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे देन उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो ना स्टार्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आपका जो बैकएंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, एप्लीकेशन प्ले राइट की हेल्प से वेब पेज को लोड करेगा। जब वो लोड कर देगा, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ, प्ले राइट या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम आगे चलते हैं, जब मैं आपको साथ साथ बताऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इतनी डिटेल में वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि ये ना सिर्फ आपकी प्रोटोटाइप की मेकिंग की वीडियो है बल्कि आपकी वाइवा की भी वीडियो है। ठीक है, इसमें आपका प्रोटोटाइप फेज की मेकिंग भी हो रही है और इसमें आपकी वाइवा की प्रेपरेशन भी हो रही है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके प्रोटोटाइप में क्या है और ड्यूरिंग वाइवा आपने किस तरह अपना प्रोटोटाइप जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया मैंने आपको, सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो प्ले राइट की हेल्प से हमारे वेब पेज को लोड करेगी। देन उसके बाद हमारा जो ब्यूटीफुल सोप होगा वो जो हमारा वेब पेज है वो HTML को क्लीन कर देगा ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है उसको हटा के वो जस्ट वो टेक्स्ट दे AI तक जो कि उसे हमने पहुंचाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जेमिनी 3 AI मॉडल को यूज़ करना है जो कि हमने ऑलमा से यूज़ किया है। मैं आपको ऑलमा का बता देती हूँ। यहाँ पर ऑलमा, यहाँ पे लिखती हूँ
ओलामा भी कह सकते हैं, ओलमा भी कह सकते हैं, ये भी हमने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वो यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको सिंपल HTML का जो पेज है वो नहीं बनाना, ठीक है। ये देखें, विदाउट शोइंग रॉ HTML कोड, आपने HTML का कोड नहीं करवाना, बल्कि आपने एक जो है वो हार्ड कोडेड जो CSS होता है वो यूज़ नहीं करना। आपने स्पेसिफिक जो है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिसगाइड हो गई हूँ, आपने हार्ड कोडेड जो CSS है वो यूज़ करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है। और आपने जो बेसिक होता है वेबसाइट्स की स्पेसिफिक HTML की क्लासेस यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद हमारा जो AI होगा वो खुद हमारे वेब पेज को समझेगा और उसमें जो मेन प्रोडक्ट का नेम और उसकी जो करंट प्राइस होगी वो आइडेंटिफाई करके हमें दे देगा। जबकि उसके ऊपर जो मेन्यूज़ बने होंगे, लाइक हम इस वाले लिंक को ओपन करें अगर, जो सुपरवाइजर की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करती हूँ। ये देखें इस तरह, अगर आप देखें तो इसके साइड पे ये ऊपर मेन्यूज़ हैं और इसके ड्रॉप डाउन में अगर आप देखें तो ये कैटेगरीज, ये वो सारी चीज़ें आएंगी। कहाँ आएंगी? हमारे बैकग्राउंड में। लेकिन एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइस, नेम और प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी। क्यों होगी शो? क्योंकि हमारा जो AI है वो बैकग्राउंड पे सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद जस्ट हमें वो दो चीज़ें देगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट का नेम और उसकी करंट प्राइस। जबकि जो दूसरी चीज़ें लाइक एडवर्टाइजमेंट है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी या दूसरी जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। जब AI जो है वो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर लेगा, देन उसके बाद जो हमारा फ्लास्क यानी कि बैकग्राउंड हमने पाइथन जो है पाइथन एंड फ्लास्क का यूज़ किया है वो हमें रिजल्ट देगा हमारे फ्रंट एंड पे। तो ये जो हमारा पेज था ये हमारा फ्रंट एंड था, तो वो हमें यहाँ पर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। रिजल्ट देने के बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे जो लोकल होस्ट पेज है उसके ऊपर हमारी जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये ओवरऑल हमारे यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। इस दौरान मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पर 3 तरह के पॉपअप आएंगे। एक आएगा लाइक हमारी जब प्रोसेसिंग होगी उसके दौरान यहाँ पर आएगा रेडी, जब हमने लिंक एंटर करना उससे पहले रेडी होगा। देन उसके बाद जब हम प्रेस कर देंगे वो लोडिंग पे जाएगा और जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो वो हमें कंप्लीट का एक मैसेज दे देगा, लाइक स्टेटस जो मैसेज होता है वो हमें नजर आ जाएगा यहाँ पे। ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो हमने लोकल होस्ट एनवायरनमेंट पे रन की है और इसमें सिर्फ हमने फ्री टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ की हैं। हम चाहते तो हम यहाँ पे पेड भी कर सकते थे। लाइक जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो जाएंगे ओपन API जो आपकी कीज़ होती हैं, API की कीज़, वो उनकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो फ्री प्लान है उसके अंदर क्रेडिट्स जो हैं वो बाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ओलामा का यूज़ किया ताकि आपको सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ्री जो है वो मिल सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ हमने क्या क्या यूज़ किया है। हमने इस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले पाइथन की यूज़ किया है बैकएंड पे, उसके साथ हमने फ्लास्क यूज़ किया है, उसके बाद हमने प्लेराइट्स यूज़ किया है, ब्यूटीफुल सोप यूज़ किया है, ओलामा यूज़ किया है, जेमना जो जेमा कह रही है जेमना कह रहे हैं 3AI को यूज़ किया है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये हमने जो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाती हैं 9 या फिर 8-9 चीज़ें जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। हमारे सुपरवाइजर ने हमें ये जो दिया था ये एक LED का टेस्ट था और इसने इसकी जो चीज़ें थी वो एक्सट्रैक्ट करके दे दी थी। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट को एक दफ़ा रन करके दिखाती हूँ जो हमने अब वेबसाइट बनाई है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर होगा जो हमने कोडिंग फाइल बनाई हुई है, लाइक हमारी कोडिंग फाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इस वाली फाइल को हम क्या करते हैं VS कोड में ओपन कर लेते हैं। आप भी कोशिश करें VS कोड का यूज़ करें। यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप में जहाँ पर भी आपने फाइल रखी हुई है अपनी उसके पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके फोल्डर का नेम यहाँ पे शो हो जाए आपने सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। जब आप सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे तो इस प्रोसेस से आपके इस साइड पे, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इस प्रोसेस में आपकी इस साइड पे देखें एक्सट्रैक्ट है तो उसके अंदर भी फाइल्स आ रही हैं, स्टैटिक्स हैं तो उसके अंदर जावा उसकी सॉरी क्या कहते हैं JS की फाइल और आपकी स्टाइलिंग है, उसके बाद टेम्पलेट है जो कि आपका फ्रंट एंड है, उसके बाद आपकी यहाँ पे ये फाइल शो हो रही है, ठीक है। ये आपका मेकिंग कैसी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको मैं रनिंग बता रही हूँ। तो रनिंग का प्रोसेस ये है कि जब आपने यहाँ पर फोल्डर ले आना है, आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले 3 डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल में जाना है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो पहले आपके फोल्डर की लोकेशन देगा। लोकेशन देने के बाद आपके कुछ यहाँ पे यूज़ होंगे
कमांड्स जो कि मैंने यहाँ पर सारे रेडी किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये सारे टूल्स भी रेडी किए हुए हैं। ये सारा मैंने हैंडमेड बनाया है, कोई भी एआई का यूज़ नहीं किया हुआ, टोटली जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये कोड देख के आप बना लें। इन केस अगर आप ये पेड बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। रीज़नेबल प्राइसेस में आपको फुल प्रिपरेशन के साथ ये वाली फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ये वाइवा की भी प्रिपरेशन है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये कमांड देनी है। ये देखें पाइथन और स्पेस डाल के -m, फिर स्पेस डाल के VENV, फिर अगेन से VENV, ठीक है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये सेम जो इसने ये लोकेशन दी है ना, वो वाली लोकेशन दे देगा। जब इसने ये लोकेशन दे देनी है देन उसके बाद हमें वेन्यू चाहिए यहाँ इससे पहले, तो उसके लिए हमने ये वाली कमांड यहाँ पे पुट करनी है। एंटर करेंगे तो ये देखें वेन्यू हमारे यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डायरेक्ट जो है अपना ये वाला कर देना। चूंकि हम प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन जब आपने बिल्ड नहीं किया होगा तब क्या क्या करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जब भी प्रोजेक्ट को रन करना है सबसे पहले हमने ये वाला कमांड लगाना है, देन उसके बाद ये वाला कमांड, देन ये वाला कमांड लगा के एंटर कर देना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखें यहाँ पर इसने बता दिया कि आपका जो फ्लास्क ऐप है वो ऑन है, आपका डिबग मोड ऑन है। उसके बाद उसने वार्निंग दे दी हुई है कि डू नॉट यूज इट, इट इज़ इन अ प्रोडक्शन डेवलपमेंट, यूज अ प्रोडक्शन। ये वैसे इन्होंने एक आपको वार्निंग दी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद इसने आपको रनिंग वाला एक लिंक दे दिया जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे या फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर आप चाहें तो कंट्रोल दबा के कंट्रोल के बटन को क्लिक करना है और अपना जो क्लिक है वो वाला आपने ऐसे क्लिक करना है तो ये ऑटो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से आपको कॉपी करके भी दिखा देती हूँ, कंट्रोल-C से यहाँ पर लाके पेस्ट किया, एंटर कर दिया तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया। इसके अलावा सिंपल में मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर भी ऐसे ओपन हो जाएगा। पहला ये था, अब दूसरा ये वाला, ठीक है। जब ऐसे ये ओपन हो जाएगा देन उसके बाद अब हम टेस्ट करते हैं। हमारे सुपरवाइजर ने जो लिंक दिया था वो हम चेक करते हैं। हम इसको कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला के पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर आप ये देखें, आपका कंपैरिजन में लेके आती हूँ ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो। ये देखें इस तरह, अब मैंने यहाँ पे ये लिंक एंटर कर दिया, अभी यहाँ पे ये लिंक शो नहीं हुआ। एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट पे किया तो ये देखें इसने यहाँ पर लिंक दे दिया जो हमने अभी यहाँ पर एंटर किया है। ये देखें ये वाला सेम लिंक इसने यहाँ पर दे दिया। अब ये चला गया लोडिंग पे, जैसा कि हमारे सुपरवाइजर ने हमें कहा था लोडिंग पे। मैं आपको लाइव दिखाना चाह रही हूँ इसलिए बाद में वो डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर ये देखें तो इसने ओवरऑल इसमें जो टेक्स्ट है, क्लीन टेक्स्ट, ये देखें इसने वो दे दिया कि ये इसका प्राइस है, ये लाइक ये वाला, ठीक है। इसने सारा का सारा बता दिया कि ये इसकी प्राइस है। फिर उसके बाद इसने इसका नेम वगैरह ये सब कुछ दे दिया, उसकी जितनी भी कैटेगरीज थी इसने वो दिया। ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक्स्ट इसने दे दिया, ठीक है। टेक्स्ट देने के बाद इसने एंड किया है, एंड करने के बाद अब जो रिजल्ट आएगा आपने वो देखना है, ठीक है। क्योंकि सुपरवाइजर ने कहा था आपने जो क्लीन टेक्स्ट है वो करना है, उसके बाद जो आपको चाहिए वो है प्रोडक्ट नेम और प्राइस। अभी ये देखना जैसे ये लोड होगा यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी और यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ जाएगा। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये इतना लोड लेकर ही करता है। ये देखें अब यहाँ पर आ गया। अब इसने बता दिया एआई रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें सुपरवाइजर ने एआई का यूज़ करने का कहा है, ये एआई के थ्रू ही हमें ये बताएगा। अब अगर आप देखें तो इसने ओवरऑल इस टेक्स्ट में से इसने ये वाला टाइटल लिया है। टाइटल लेने के बाद इसने यहाँ से इसकी ये वाली प्राइस उठाई है, ठीक है। तो अगर आप देखें प्रोडक्ट नेम ये वाला आ रहा है, यहाँ पर भी हम चेक करें तो ये प्रोडक्ट नेम है और प्राइस इसकी है 115,999, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम वही है और यहाँ पर भी वही है। तो इसने बता दिया कि ये आपका ओवरऑल है, यानी कि इस प्रोसेस से आपने इस पेज को बिल्ड करना है। देखने में ये काफ़ी इजी लग रहा है और ऑलमोस्ट बनाने में भी इजी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस कोड को समझना कैसे है और इस कोड को हमने बनाना कैसे है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब मैं आपको कोई और चीज़ ऐड करके दिखाती हूँ। ये तो हो गया सुपरवाइज़र की तरफ से। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल जाती हूँ यहाँ पे और इनकी कोई और जो कैटेगरी है वो चूज़ करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इनके ईयरबड्स जो हैं, वायरलेस ईयरबड को चूज़ कर रही हूँ और यहाँ से मैं इनका ये वाला ईयरबड लेती हूँ या फिर ये वाला लेती हूँ, ये 75,000 का, ठीक है। यहाँ पे इनका ये ईयरबड आ गया। ईयरबड आने के बाद मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं अगेन पेस्ट करती हूँ, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो अभी मैंने ये वायरलेस किया है ईयरबड, ठीक है, ये उसका लिंक यहाँ पर आ गया।
अब ये थोड़ा सा वेट लेगा, वेट लेने के बाद अगेन उसी तरह करेगा। अगर आपको लगे कि ये इतना लोड क्यों ले रहा है, तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं, ये लोड लेते हैं, इसमें कोई भी लाइक बैड इम्पैक्ट नहीं है कि ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें ये चीज़ इतना लोड लेती है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अभी ये देखिएगा यहाँ पर ये सारा का सारा जैसा हमारा पहले हुआ है, सारा का सारा वैसे यहाँ पर दोबारा से होगा। अभी थोड़ा सा हमें वेट लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 लिंक आया, इसका लिंक नहीं सही कॉपी हुआ। अगेन करती हूँ मैं, लिंक का सही होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपका जो लिंक है वो सही कॉपी नहीं हो रहा तो यहाँ से ये खराब हो सकता है। मैं अगेन से एयरबड, ये स्मार्टफोन्स लेती हूँ। लिंक्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के आपके होंगे, तो यहाँ से टैबलेट्स ले लेती हूँ। यहाँ से इस लिंक को मैंने किया है कॉपी, यहाँ पे लाके एक्सट्रैक्ट किया। अभी यहाँ पे उसने एरर दिया क्योंकि हमने रॉन्ग सही से नहीं था पुट किया। यहाँ पे ये देखें, इसने यहाँ पर जो अभी हमने लिंक अच्छे से यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है, ये वाला लिंक था टैबलेट्स का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए तो ये देखें ऊपर टैबलेट्स लिखा हुआ और यहाँ पर ये टैबलेट्स लिखा हुआ। तो अब ये लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद अगर आप देखें तो इसने सारा का सारा जो टेक्स्ट था वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसका जो टाइटल है वो ये है एप्पल आईपैड। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी एप्पल आईपैड था और ये इसकी कॉस्ट थी। अभी अगर आप यहाँ पर आएँ और ऑल्सो यहाँ पर आएँ, अभी हमने ये दोनों चीज़ें रखनी है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट शो हो गया। इस साइड पे करती हूँ, कंप्लीट शो हो गया और इसने बता दिया कि इतनी यूरो इसकी या जो भी इसकी प्राइस यहाँ पे ये आ गई है और ये इसका यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है। इस प्रोसेस से आपने कोई भी यूआरएल, बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जैसे मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने वो यूआरएल सही कॉपी नहीं किया। जब तक कि वो लोड टोटली ना हो जाए तब तक आपने इसको सर्च होने देना, लाइक यहाँ से रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा ताकि वो अच्छे तरीके से लोड हो जाए। वो भी लोड हो रहा था तो मैंने कॉपी कर लिया था, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सका। तो आपने पहले चेक कर लेना, देन उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट भी आ गया और नेम आ गया। इस प्रोसेस से आपने ओवरऑल जो है अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोजेक्ट को रन करना है और शो करवा देना है सुपरवाइजर। अब मेन बात आती है हमने इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे। अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया है और किस तरह किया। अब हमने इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो कैसे बनाना है, अब वो वाला मेकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर न्यू विंडो ओपन करती हूँ। न्यू विंडो ओपन करने के बाद आपने इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है, आपका ये वाला सारा इंटरफेस होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फाइल पे जाना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना है, जिस भी मर्जी नेम से बनाना, जैसे आपका प्राइस वॉच डॉग के नेम से था, ठीक है, मैंने उस नेम से इसे बनाया, एंटर किया, इसके ऊपर क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो गया हुआ है, जैसे यहाँ पर मेरा ये फोल्डर ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टोटल बनाने हैं। यहाँ पर फोल्डर बनाने से पहले जो मेन वर्क है वो ये है कि आपने यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास इस तरह की विंडो है, तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह की एक लोकेशन आ जाएगी। जब आपके पास लोकेशन आ जाएगी, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रीडमी की फाइल है मेरी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो हमारी वेन्यू होगी उसकी रिक्वेस्ट डालनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसे एंटर करना है। एंटर, इसके लिए आपके पास पाइथन का होना ज़रूरी है, पाइथन 3.14 या फिर 3.10 से अबव, ये 2 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपने ये वाला कमांड चलाना है, पाइथन -v, मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। देन उसके बाद आपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है, उसको आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर तो वो अच्छे तरीके से हो गया तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने ये फाइल रेडी की हुई है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। लाइक उसमें फ्लास्क है, आपका प्ले राइट है, ब्यूटीफुल सोप 4 है, ये हमारे पास XML है, रिक्वेस्ट है और पाइथन डॉट है। तो ये हमने क्या करना है, इनको हमने इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक कमांड बनाई हुई है, पीप इंस्टॉल। जितनी भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ऑटो यहाँ पर
हो जाएंगे। अब एंटर करूँगी जैसे मैं, तो ये यहाँ पे टाइम लेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को ऐड करने पे। यहाँ पर अगर देखें तो इसने बता दिया है कि यू कुड नॉट फाइल बिकॉज हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन आपने क्या करना है, ये जितनी भी बताई हुई हैं आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, प्ले राइट इंस्टॉल करना है। अगेन यहाँ पे लिखेंगे और प्ले राइट को इंस्टॉल करेंगे। अभी ये इसने एरर दे दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें इंस्टॉल कर चुकी हुई हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपने इस ओलामा जो आपका पुल है इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका लास्ट जो कमांड होगा वो पाइथन app.py का, लेकिन ये तब चलेगा जब आपके पास बाकी फाइल होगी। तो हमने क्या करना है, हमने इतना करने के बाद इसको डिलीट करती हूँ मैं अगेन से। अब आपने क्या करना है, इसमें ये वेन्यू वाली फाइल आ गई, ठीक है, मेन हमें चाहिए थी ये वाली फाइल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, और 3 किस्म के जो फोल्डर हैं वो बनाने हैं। सबसे पहले आपका फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट नजर आएगा, न्यू फोल्डर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और लिखना है EXTRACTOR एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इस एक्सट्रैक्टर के अंदर भी हमारे पास जो है वो फाइल्स आएंगी, सब फाइल्स आएंगी, लेकिन पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। देन उसके बाद आपने बनाना है स्टैटिक। देन उसके बाद आपने बनाना है यहाँ पर टेम्पलेट्स, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर फाइल बन गई है ये, अगर आप देखें तो इसके अंदर फाइल है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके फोल्डर में जाती हूँ। अभी मैंने बनाया है ये वाला, और स्टैटिक के अंदर ये टेम्पलेट का फोल्डर है, इसको डिलीट करती हूँ। अगर अब मैं यहाँ पर आके देखूँ तो नहीं है, तो यहाँ पे अब बनाना है हमने TEMPLATES टेम्पलेट्स। एंटर किया तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गया। अब हमें यही बस जो फोल्डर है वो बनाने हैं। अब हमें फाइल्स बनानी है। फाइल सबसे मेन फाइल होती है हमारी app.py, लाइक जिससे हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट रन होता है। देन उसके बाद हमें फाइल बनानी है एक रीडमी की, तो मैंने वैसे बनाई है अपने लिए। आपने बनानी है रिक्वायरमेंट की फाइल, तो आपने यहाँ पे लिखना है requirements.txt, ठीक है। लिखने के बाद स्पेलिंग आप एक दफ़ा कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक की है, यहाँ पे है रिक्वायरमेंट, ठीक है, REQUIRMENT, ठीक है। एंटर कर देना तो रिक्वायरमेंट की फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्टर को ऐसे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये फाइल आई है। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर एक फाइल बनानी है आपने, नाम होगा AI_EXTRACTOR.py। एंटर कर देना। देन अगेन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब ये नीचे को आ जाए तो आपने न्यू फाइल बनानी है जिसका नेम होगा Fetcher.py। py मतलब पाइथन की एक्सटेंशन। एंटर कर देना। देन उसके बाद अगेन से आपने न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम होगा parser.py। ये हमने 3 फाइल यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स होंगी। देन उसके बाद हमने स्टैटिक के अंदर आना और यहाँ पे हमने 2 फाइल बनानी है। एक होगा हमारा style.css और एक फाइल हमारी यहाँ पे होगी script.js। यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, script.js और style.css, ये दोनों फाइल हमने यहाँ पे बनानी है। बनाने के बाद अब टेम्पलेट के अंदर आपने एक न्यू फाइल बनानी है index.html। ये फाइल कौन सी है, ये फाइल आपकी होती है ये वाली, ठीक है। ये वाली आपका जो इंटरफेस है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ये। अब ये दोबारा से क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया हुआ यहाँ से। अगर आप सेकेंड वाला देखें तो पावर शेल मैंने क्लोज कर दिया हुआ यहाँ से। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ और इसको भी क्रॉस कर देती हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। यहाँ पे हमें कंपैरिजन में ये फाइल चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये इंडेक्स के अंदर भी देख लें आप फाइल है। अब हमने लिखना होता है कोड। अब कोड किस तरह लिखना है, सबसे पहला जो हमें कोड लिखना है वो हमें लिखना है इंडेक्स का, क्योंकि ये हमारी मेन जो फ्रंट एंड फाइल है ये वो है। तो यहाँ से आपने ये कोड देख लेना है और ये कोड जो है वो आपने देख के लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने ये कोड देख के लिख देना है। मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, Ctrl+S किया। देन उसके बाद हमारे पास ऐप वाली है तो हमने यहाँ से ऐप का ले लेना है कोड। इसको कॉपी किया, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया।
देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट में भी हमारी जितनी भी फाइल आएंगी वो हमने यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर कर देनी है पेस्ट, कंट्रोलर से सेव करते जाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टाइल है, तो स्टाइल का आपको कोड चाहिए, आपने यहाँ से स्टाइलिंग कॉपी करनी है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, देन उसके बाद स्क्रिप्ट है, तो वो आपने सारी उठानी है यहाँ से और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देनी है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पेड प्रोजेक्ट मुझसे बनवाना हो तो वो रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझसे बनवा सकता है। पार्सल वाली है, तो पार्सल को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। देन इसके बाद हमारे पास फ्रेचर है, उसका सारा कोड यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे आके कोड ले लें। ठीक है, लाइक आपको बता दूंगी ओवरऑल कोड। यहाँ से इसको यहाँ पे करें। उसके बाद हमारे पास AI जो हमारा एक्सट्रैक्टर है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो कि हमें हमारा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस शो करवाता है, यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई सारी, हमने वहाँ पर ले आए। अब हम कोड देखें तो ये सारा का सारा कोड जो है, अब ये देखें सारा कोड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्क्रिप्ट है तो उसके अंदर सारा कोड है, ये सारा कोड है, ये वाला और ये वाला। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। टर्मिनल में गए, न्यू टर्मिनल में गए। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, हमने यहाँ पर अपना जो पाइथन है, सॉरी उसकी पहली जो पाइथन की वेन्यू है उसको स्टार्ट करना है, तो ये हमने दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर वेन्यू को स्टार्ट करना है, एक्टिवेट करना है, ये मैंने उसको कर दिया। अब यहाँ पे हमने अपना कमांड देनी है python app.py। जब हम ऐसे ही एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। अभी इसने हमें यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं की हुई, इस वजह से इसने ऐसा किया। लाइक हमारे पास फ्लास्क इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है।